हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज क्या बनाया है लंच में, फटाफट कमेंट करके बताइए। आज मैंने बनाया है राजमा चावल। और मैंने अकेले नहीं, सबने मिल के बनाया आज का खाना फिर से, क्योंकि दिवाली का काम है। आप लोग समझ सकते हो कि एक अकेले की बस की बात नहीं होती है ये। तो सुबह से बस जिम गई थी, फिर आए, घर के काम करे, अभी खाने से निपट के मैंने कि चलिए आपसे अब रूबरू हो लें थोड़ा सा, क्योंकि आपसे बात करे बगैर भी हमारा कहाँ मन लगता है, ये भी बात है। तो और सुनाइए दोस्तों, अभी क्या चल रहा है? लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप लोगों का नहीं मालूम है, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो तो कहीं ना कुछ तो गलत हो रहा है, और किसी के साथ हो रहा है ये। देखिए मैडम जी, जहाँ पर ये मैडम इंसाफ दिलाने पहुंच जाएंगी किसी को, और आप लोगों को मालूम है कि जब ये इंसाफ दिलाने पे आती हैं तो इंसाफ किस तरीके से होता है। अभी तक कोई एक भी केस ये सुलझा पाई? आप लोग खुद बताइए, अभी तक सुलझा पाई? मेरी नज़र में तो नहीं है कि ये किसी का भी केस अभी तक सॉल्व कर पाई हो। तो मैं तो मालती चौहान और ये विष्णु राज जो भी हैं, इनसे यही बोलूंगी कि इन मैडम को बीच में ना लाओ। ये सिवाय काम बिगाड़ने के कुछ नहीं करती हैं, है ना। ये रानी लक्ष्मीबाई बनती जरूर है, लेकिन इनसे रानी लक्ष्मीबाई जैसा काम होता नहीं है, क्योंकि इनकी बस की कुछ भी बात नहीं है। ये सिर्फ बक बक करती हैं और कुछ नहीं कर पाती। जब ये खुद के मैटर नहीं सुलझा पाई तो ये दूसरों के मैटर बाईटी पे बैठ के कैसे सुलझाएंगे। और दूसरी बात ये है दोस्तों, कभी फैमिली का जो मैटर है ना, वो बाईटी पे सॉल्व नहीं होता है ना। तो यहाँ बैठ के बाईटी पे आप लोग जो मैटर सॉल्व कर रहे हो ना, मालती चौहान जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, वो बाईटी पे सॉल्व होने वाला नहीं है। वो आपसी सहमति से ही होगा। आप विष्णु से बात करिए, आप बैठिए, सब लोग साथ में बैठ के बात करिए, तब होगा। यहाँ बाईटी पे बैठ के दुनिया आपका तमाशा देखेगी और कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ में जिस मैडम को आपने लिया है ना, वो तो कुछ भी नहीं करने वाली। हाँ, मैं रिंकी को अप्रिशिएट करूंगी, रिंकी गोरखपुरिया को, कि यदि सीखना है ना मैडम, तो रिंकी से सीखिए कि न्याय कैसे दिलवाया जाता है। रिंकी, आपके लिए क्लैप। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत ही अच्छा। आप उनके साथ कोर्ट गई, आप पूरे दिन उनके साथ थी। सीखिए आप, है ना। मैं इनसे बोल रही हूँ, जो मैडम आपके साथ थी कल लाइव में, उनसे बोल रही हूँ कि रिंकी से सीखिए, है ना। रिंकी शायद आपसे छोटी होगी, लेकिन आपको उससे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। क्योंकि सीखने में कभी छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। जहां पे ज्ञान मिले, जिससे ज्ञान मिले, तुरंत अर्जित करो। ये बात इन मैडम में है ही नहीं है। रिंकी देखिए, दिन भर उसके साथ है, उसको बल्कि अपने घर में बिठाई थी वो। मतलब कैसे न्याय दिलाना है, ये रिंकी से सीखिए। आपको नहीं आता है ना न्याय दिला, आपको सिर्फ इज्जत की धज्जियां उड़ाना आती हैं दूसरों की, और कुछ भी नहीं आता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप ना इंच में है ना फुट में है, चली है न्यायाधीशों के गुट में, है ना। ये चीज, ये बात आप पर बिल्कुल लागू होती है। तो मालती जी, आप इनकी बातों में ना आए। इनकी जो भी ये बोल रही है मैडम, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आपका आपका पारिवारिक मैटर है, आप अपने घर पर ही सुलझाइए। जो भी है आपकी कहानी, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, आपने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की है, तो झुकने में ही भलाई है। सीधी बात ये है, जब पति पत्नी की लड़ाई हो रही है तो पत्नी ही बहुत टाइम तक झुकती है यार, ये बात है। तो मैं तो यही बोलूंगी, अभी बच्चा है आपका छोटा, तो आप झुक जाओगी तो कहीं कुछ नहीं हो जाएगा। परिवार बचाने के लिए आपका झुकना बहुत जरूरी है। बाकी तो ठीक है। और रहा मार पीट का, आपने जो बताया कि आपके साथ बहुत मारपीट हुई है सब कुछ, तो ये बात तो खैर गलत है। तो इसके लिए आप खुद से जाइए कोर्ट। आप वहाँ काउंसलिंग भी होती है, डायरेक्ट कभी एफआईआर नहीं होती पारिवारिक मैटर की। मैं आपको बताऊं, पहले कोर्ट यही प्रेफर करती है कि इन दोनों की काउंसलिंग की जाए, दोनों के व्यूज जाने जाते हैं, फिर जाके डिसीजन लिया जाता है। फिर उनको टाइम दिया जाता है साथ में रहने का, समझाया जाता है। फिर उनको टाइम दिया जाता है कि ये लोग उस पीरियड में भी लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका है। हाँ, जब मैटर बिल्कुल सर से ऊपर जाता है, बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, देन एफआईआर होगी, देन आपका केस होगा। जो भी आपका, फिर आप डाइवोर्स लेंगे या जो भी लेंगे,
वो सब चीज उसके बाद होती है, सबसे पहले काउंसलिंग होती है, आए समझ में। तो ये सारी चीजें इन मैडम को जानना बहुत जरूरी है। ये इन मैडम को कुछ भी नहीं आता है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है ना, बैठ के लॉ की बातें करती हैं कि मैंने ऐसा किया है तो मेरे घर में ऐसा था, तो मैं, आपको कुछ नहीं आता है मैडम, कुछ नहीं आता है ना, आप कुछ नहीं कर सकती हो, आप अपने आप में बस शून्य हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सिर्फ जीरो, आप सिर्फ बातें कर सकती हो, बातों के, लंबी लंबी बातों में लोगों को लपेट सकती हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो रिंकी इनको ना लो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आपका मैटर आप जानो। आप बहुत अच्छे से काम कर रही हो, बहुत ही अच्छे से। आज मेरी माँ भी तारीफ कर रही थी, उन्होंने आपका वीडियो देखा मालती के साथ, तो उन्होंने खुद कहा कि देखो ऐसे होते हैं, है ना। सोचो मेरी माँ कितनी बड़ी है, 70 ईयर की हैं, वो ऑब्जर्व कर गई कि न्याय दिलाना है ना तो इस तरीके से दिलाओ कि दिन भर उसके साथ परेशान हो रही हो, आप दिन भर उसके साथ घूम रही हो, कोर्ट में हो, हर चीज में फिर उसके लिए लाइव रख रही हो, अपने घर में उसको बिठाए हो। ये होते हैं ना, ये नहीं होते कि आए और इज्जत की धज्जियां उड़ाई और हो गया, केस सॉल्व हो गया, ऐसे नहीं होता है ना। तो आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपको ABCD भी नहीं आती है इन सब चीजों की, सिर्फ आपको दूसरों की इज्जत उतारना आती है, और जो आपके फेवर में नहीं बोला उसकी इज्जत उतारना है, चाहे फिर वो आपकी सगी सहेली हो, चाहे सगी बहन हो, जो भी हो, आप सबकी इज्जत उतारने में नंबर 1 हो, है ना, और कुछ नहीं आता है। तो आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, और मुझे मालूम है कि इन मैडम ये कभी भी नहीं, क्योंकि अपने आप को जो शहंशाह समझता है, जो अपने आप को शेर समझता है, जो असल में होता है गीदड़ है, उसको कुछ भी नहीं आता समझने वो, क्योंकि अपनी ही सोच में वो बादशाह समझने लगता है अपने आप को कि मैं बादशाह हूँ, बाकी सब प्रजा है, और मैं जैसा करूंगा, मैं जैसा बोलूंगा, वैसे ही लोग मुझे समझेंगे, वैसे ही लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो ये आपकी सोच, आपसे कोई डरता नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। आप सोचती हो कि मैं इतना तेज तेज बोलूंगी, मैं ऐसा करूंगी, तो मैं ऐसी धमकी दूंगी तो कोई आपसे डर जाएगा, तो यार छोड़ो यार, छड्डो ये सारी बातें। अब इन सब चीजों में कोई दम नहीं रखी, क्योंकि एक समय के बाद लोग भी आपकी औकात पहचान गए हैं कि आप किस टाइप की लेडी हो। जो अपनी सगों की नहीं हुई वो दूसरों की क्या होगी। तो मालती जी आप समझ जाओ, आप खुद जानती हो कि इनने कौन कौन से केस आज तक सॉल्व किए हैं। आज तक कोई केस सॉल्व नहीं किया। हाँ, रिंकी पर आप ट्रस्ट करिए, रिंकी शायद आपको इंसाफ दिला पाएगी, क्योंकि वो मेहनत करती है। वास्तव में यदि वो किसी के केस में उतरती है, प्रिया रोहन के टाइम भी मैंने देखा था, और उसने दोनों पक्षों को बुलाया था, दोनों पक्षों को सामने रखा था, वो चीज होती है ना। तो ये रिंकी, मैं तारीफ करूंगी आपकी, आप बहुत अच्छे हो सच में। आप इस तरीके का जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कि क्योंकि आपको क्या पड़ी है। सही बात है, आपने खुद कहा था ना कि मुझे ना व्यूज का चक्कर है ना किसी चीज का, क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत व्यूज आते हैं, ऑलरेडी आपके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन किसी ने यदि आपसे यदि हेल्प मांगा है तो हेल्प कैसे देना है वो रिंकी से सीखिए आप लोग, है ना। आप लोग क्या एक ही मैडम को सीखना है, बाकी तो सबको मालूम है, सब समझदार है यहाँ पर। ये एक औरत जो है ना, बेवकूफ तो नहीं बोलना चाहिए, जो चतुर वाली बेवकूफ है ना, वो है ये चतुर बेवकूफ। क्योंकि बेवकूफ तो फिर ये है ना कि उनको समझ नहीं होती, ये बोलना चाहिए। लेकिन इसमें समझ तो बहुत है, लेकिन सिर्फ समझ कब है, सिर्फ अपने लिए समझ है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों को तो ये नंगे करने में माहिर है, दूसरों के चड्डी बनियान में घुसने में माहिर है, दूसरों के घरों में घुसने में माहिर है, दूसरों की इज्जत उतारने में ये माहिर है। भले ही ये बड़ी बड़ी जो बोलती हैं, हम इसकी आवाज है, हम उसकी आवाज है, तुम फतरा कुछ किसी चीज की आवाज नहीं हो। तुम्हारी समझ में सिर्फ तुम अपनी आवाज बन के जो बक 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 करती रहती हो बैठ के, और गाली गलौज करती रहती हो, ये सिर्फ तुम्हारे ही संस्कार हैं, बाकी और किसी के नहीं है। और इन्हें सुधरना नहीं है, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं सुधरना। कल जब मैंने देखा तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार रिंकी, इस तरीके का इंसाफ होता है जो आप दिलवा रही हो, ये होता है इंसाफ। सीखो तो रिंकी से सीखो, किसी और से नहीं सीखो, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं, मुझे मालूम है कि अभी आ जाएंगी ये मैडम अलग अलग आईडी से मुझे गालियां देने के लिए। मुझे मालूम है कि इसकी 15 से 20-25 ऐसी आईडी हैं जो इसने फेक आईडी बना रखी हैं, और जैसे इसके लिए कोई वीडियो डालता है ये उठा के मैडम वहां जाके कमेंट करती हैं जा जाके, क्योंकि और कोई तो कमेंट नहीं करेगा।
यही मैडम करती हैं, इनकी ही आइडिया है वो, और किसी की नहीं है। इसलिए अभी देखना, जैसे ही मेरा वीडियो जाएगा कम से कम 20 से 25, 30, 40 नेगेटिव कमेंट आएंगे। वो किसके आएंगे? सिर्फ इन मैडम के आएंगे, क्योंकि ये बहुत फुर्सतिया लेडी हैं, इनके पास कोई काम धंधा तो बचा नहीं है ना। सिर्फ पॉलिसी कराते घूमना है, लोगों को कन्विंस करना है, बस उतना ही काम होता है गाड़ी उठा के घूमने का, बाकी तो और कोई काम होता नहीं है इनके पास। सीधी बात है। तो यहाँ बैठ के बक बक करे। अब जिसके पास इतना स्टेमिना हो कि 2 घंटे एक रिंकी की लाइव, फिर खुद की 2 से 3 घंटे लाइव, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, रोए जा रहे हैं तो उन्हें फोन पकड़ाया जा रहा है, ऐसा तो इनका वो रहने का तरीका है, ऐसा इनका बच्चों को पालने का तरीका है। सीधी बातें है। तो इनसे मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग इनकी ये जो हैबिट्स को मत पकड़ लेना, जो ये हैबिट कर रही है बैठ के, क्योंकि ये बहुत ही फुर्सतिया औरत है और कुछ भी काम धंधा नहीं है इसको। ये फुर्सतिया लोग ही ऐसे काम कर सकते हैं। तो मैं तो इनसे यही बोलूंगी, यदि करना है ना तो थोड़ा सा उससे सीख लेना रिंकी से, है ना। बहुत जरूरत है तुम्हें सीखने की, क्योंकि यदि इसी फील्ड में आप आगे जाना चाह रही हो, इसी से अपना चैनल चलाना चाह रही हो कि लोग आपसे इंसाफ मांगते हैं, तो इंसाफ रिंकी से सीखना, है ना। ठीक है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, वहीं आप सीख जाओगी। क्योंकि कभी किसी से अच्छी बातें भी ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। यदि उसमें अच्छे गुण है ना तो अच्छे गुण भी ऑब्जर्व करो। बुरे गुण तो ऑलरेडी आप में है, वो तो ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। उसकी तो आप पूरी क्या बोलना चाहिए, खदान हो बुरे गुणों की, कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक और जो आए हैं भाई साहब रिएक्शन का बाप करके, मैं तो खैर उनको नहीं जानती कौन है, बट आई अप्रिशिएट यू भाई, बहुत सही बोलते हो, बहुत सही बोलते हो। पर्सनल अभी आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, शायद कोई भी नहीं जानता आपको, लेकिन आप जो आए हो आपने सही आवाज उठाई है, सही मतलब कहना चाहिए ना कि जो औरत से सभी लोग परेशान थे, आज उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई है। तो इसकी तो अच्छे से बैंड बजा के रखना। मैं आज सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, मैं किसी के भी बाप से नहीं डरती, सीधी बात है ना। क्योंकि ये औरत ने सबका बहुत कुछ बिगाड़ा है, सबको खून के आंसू रुलाए इस औरत ने, है ना। जो दूसरों को बोलती है ना खून से खेलने वाली महिला, खून से खेलने वाली महिला, तो दरअसल खून के आंसू रुलाने वाली महिला तो ये खुद ही है। आया समझ में? सुन रही हो ना बहुत अच्छे से, मुझे मालूम है। वीडियो तो आप पूरा ऑब्जर्व करोगी अभी बैठ के, बस झटपट नई नई जीमेल आईडी खुलेंगी और फटाफट मेरे लिए कमेंट होना चालू हो जाएगा। तो आने दो कमेंट, हम भी पढ़ेंगे और सबको रिमूव करते जाएंगे। आया समझ में? एक कमेंट भी आपका यहाँ पर नहीं दिखेगा, जैसा आप करती हो ना। ये सिर्फ सब चीजें मैंने आपसे ही सीख ली है ना, कि तुरंत बैड कमेंट हटाना। कोई भी लाइव में आ रहा है तो लाइव में मॉडरेटर बना के उसको बैड कमेंट हटा देना, वो पढ़ना ही नहीं है। अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ना। तो लोग ये सोचें, क्योंकि लोग तो अब जो नए नए जुड़े हैं, जो छोटे मोटे एरिया से, उन्हें थोड़ी मालूम कि मॉडरेटर क्या होता है, बैड कमेंट कैसा। सबको यही लगता है अरे अच्छे अच्छे कमेंट ही दिख रहे हैं इनकी लाइव में, बुरे कमेंट आ ही नहीं रहे। लेकिन किसी को क्या मालूम कि बुरे कमेंट तो ये बैठ के खुद हटा रही है यहाँ पर बैठ के। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। मिलती हूँ आप लोगों से, और सुधर जाओ। आया समझ में?